रांची में 3 दिवसीय सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी का शुभारंभ। राज्यपाल और रक्षा राज्य मंत्री ने किया उद्घाटन। राज्यपाल ने कहा, सैनिकों से सीखें अनुशासित जीवन की कला। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के सरिया कॉलेज में सीएसआर फंड से बनने वाले 4 कमरों के भवन का किया शिलान्यास। कहा, छात्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। जमशेदपुर में भाजपा की कोल्हान प्रमंडल स्तरीय बैठक में बनी चुनावी रणनीति। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर झामुमो पर किया प्रहार। कहा, नहीं पूरे किए कोई वायदे। और राज्य सरकार वकीलों को इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक देगी सहायता। नए वकीलों को हर महीने मिलेगा 5,000। अधिवक्ताओं ने फैसले का किया स्वागत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल संरक्षण सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता भी है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के सूरत में जल संरक्षण पहल जल संचय जन भागीदारी के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए सभी जल संरक्षण प्रयासों में लोगों की भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां जब मूल्यांकन करेंगी तो पानी के प्रति हमारा दृष्टिकोण और उनका पहल मापदंड होगा। होल ऑफ सोसाइटी और होल ऑफ गवर्नमेंट के अप्रोच के साथ काम किया है। आप 10 वर्षों की सभी बड़ी योजनाओं को देखिए। पानी से जुड़े विषयों पर पहली बार साइलोज को तोड़ा गया। हमने होल ऑफ द गवर्नमेंट के कमिटमेंट पर पहली बार एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया। जल जीवन मिशन के रूप में पहली बार देश ने हर घर जल इसका संकल्प लिया। पहले देश के केवल 3 करोड़ घरों में पाइप से पानी पहुंचता था। आज देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को पाइप से पानी मिलने लगा है। जल जीवन मिशन के जरिए देश के 75% से ज्यादा घरों तक नल से साफ पानी पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कल पुरस्कृत शिक्षकों से बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। इस वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। दरअसल नई शिक्षा नीति के बाद में अब स्किल डेवलपमेंट पर सरकार का बहुत बड़ा फोकस है और शिक्षा के साथ साथ कैसे लोगों को एम्प्लॉयबल बनाया जाए और शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन किए जाएं, शिक्षकों को कैसे अलाइन किया जाए नई शिक्षा नीति के अनुरूप, उस पर लगातार सरकार काम करती रही है। और प्रधानमंत्री ने भी शिक्षकों को सेंसिटाइज करने की कई मौक़ों पर कोशिश की है। और इस बात को हमेशा वो पहुंचाते रहे हैं शिक्षकों को कि कैसे सरल और सहज तरीके से जो शिक्षा नीति है उसको लागू करना, एक सहज संवाद स्थापित करना, छात्रों के साथ उनके मनोबल को बढ़ाना और मुश्किल परिस्थितियों में एक प्रेरणा के रूप में शिक्षकों को अपने जीवन दर्शन के जरिए उनको प्रेरित करते रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कैसे शिक्षक अहम भूमिका निभा सकते हैं और जो वर्तमान चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए कैसे युवा पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं, उस पर विचार साझा किए। और अब बात सेना प्रदर्शनी की। नागरिकों और सैन्य बलों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आज से राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में पूर्वी कमान द्वारा 3 दिवसीय सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी शुरू की गई। इसका उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। उद्घाटन समारोह में राज्य भर से हजारों लोगों ने भाग लिया, जिसमें छात्र, एनसीसी कैडेट और नागरिक शामिल थे, जो सैन्य बलों के प्रति उनके मजबूत समर्थन को दर्शाता है। देखिए रिपोर्ट।
रांची में पूर्वी कमान द्वारा लगाई गई 3 दिवसीय सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में सभी आयु वर्ग के लोगों को अत्याधुनिक सैन्य हथियारों और उपकरणों को देखने का मौका मिला, जिसमें भारतीय सैन्य बलों के शौर्य और पराक्रम को दर्शाया गया। इस प्रदर्शनी में नई पीढ़ी के कई उन्नत हथियार शामिल किए गए हैं, जिनमें सिग सॉयर और AK-203 राइफल्स, नेगेव लाइट मशीन गन, इन्फेंट्री मोर्टार, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और लाइटर म्यूनिशन सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन, बोफोर्स और अल्ट्रा लाइट हावित्जर, एंटी एयरक्राफ्ट गन और एयर डिफेंस रडार को भी प्रदर्शनी का हिस्सा बनाया गया है। प्रदर्शनी में सैन्य बलों की गतिविधियों और उपकरणों की जानकारी देने के लिए कई स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें नाइट विजन डिवाइस और हथियार प्रशिक्षण सिमुलेटर से लैस निगरानी कक्ष शामिल हैं। चयनित छात्रों को हॉट एयर बैलून की सवारी करने और विमानों के स्थिर प्रदर्शन को देखने का अवसर दिया गया। दर्शकों पर फूलों की वर्षा करने वाले माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट की साहसिक गतिविधियों और डेयर डेविल्स आर्मी की मोटरसाइकिल टीम के लुभावने स्टंट ने सभी को रोमांचित कर दिया। में प्रचंड प्रहार देखिए, और जरूरत पड़े तो पवन पुत्र से दुश्मन की लंका को और यह आग का शोला सिवाय विनोद खिलाड़ी। सैन्य बैंड ने मार्शल धुनों के साथ समारोह को और आकर्षक बना दिया। प्रदर्शनी में पूर्वी कमान और कारगिल युद्ध की समृद्ध विरासत और इतिहास को उजागर करने वाले प्रदर्शन भी किए गए हैं। स्वागत करिए अगली परफॉर्मेंस का। You can see an accelerating and daring inner outer circle formation. You see them forming two concentric circles. रिवर्स स्वीप पर दुश्मन। प्रदर्शनी के उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि अनुशासित जीवन जीने की कला सैनिकों से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार सैनिकों से संवाद कर देश की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना का संचार करेगी। इस प्रदर्शनी में भारतीय सेना के तीनों अंग, थल सेना, वायुसेना और नौसेना भाग ले रही है। कहा जाता है कि किसी को भी अनुशासित जीवन जीने की कला सीखना है तो सैनिकों से सीखे। वे विषम परिस्थितियों में भी देश की रक्षा है तो सदैव तैनात रहते हैं। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि देश के युवाओं को भारतीय सेना से प्रेरणा लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह युवा पीढ़ी के लिए माइलस्टोन सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना आत्मनिर्भर है और भारत लगभग 85 देशों को अस्त्र शस्त्र एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारी सेना के काम अस्त्र शस्त्र कैसे हम एक दूसरे से जुड़े, क्योंकि आने वाली पीढ़ी देश सेवा में, फौज में, भारतीय सेना में अपना कैरियर बनाना, अपना देखना, और मैं कह सकता हूं कि यह प्रदर्शनी युवा पीढ़ी के लिए माइलस्टोन होगा। पूर्वी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने राज्यपाल और रक्षा राज्य मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। पूर्वी कमान द्वारा रांची में आयोजित यह प्रदर्शनी 8 अगस्त तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। यह प्रदर्शनी युवाओं को देशभक्ति के लिए जागृत करेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से शिवानी कुमारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित अपने आवास में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आम जनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया।
इधर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज देवघर के एक दिवसीय दौरे पर थे। यहां पहुंचने पर उन्हें एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शिवपुरी स्थित आरएसएस कैडेट के आवास पर ले जाया गया। उन्होंने शाम में श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के आश्रम में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गिरिडीह जिले के सरिया कॉलेज को 4 कमरों वाले भवन की सौगात मिली है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक विनोद कुमार सिंह ने आज सीसीएल द्वारा सीएसआर के तहत बनाए जाने वाले इस भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कॉलेज के विकास के लिए सरकार सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों के शैक्षणिक और शारीरिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रयास हो रहा है और ये चूंकि दूरस्थ क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इस महाविद्यालय में आते हैं, तो ये मेरा भी पूरा प्रयास होगा महाविद्यालय में हर तरह की सुविधा मिल सके। और हमने कहा भी है कि जो भी संभव हो पाएगा हम अपनी तरफ से भी सहयोग करेंगे ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तायुक्त शिक्षा यहाँ पे मिल सके। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भी जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत भी इस महाविद्यालय में उन्होंने शुरुआत की है, तो उसके माध्यम से भी लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल पाएगी। इस अवसर पर विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि सरिया कॉलेज के विकास में उनका पूरा सहयोग रहेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज जमशेदपुर में कोल्हान प्रमंडल के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 सितंबर को प्रस्तावित जमशेदपुर दौरे की तैयारी, बूथ स्तर पर मतदाता सूची की जांच और प्रमंडल स्तर पर निकलने वाली 6 संकल्प यात्राओं के संबंध में चर्चा की गई। 8-9 तारीख को झारखंड के तमाम पोलिंग बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठकें होगी, उस पर एक समीक्षा करनी थी। उसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम है 15 सितंबर इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जमशेदपुर टाटा महानगर वो आ रहे। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने राज्य सरकार पर जनता के पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है उन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है उनकी सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई है। बोकारो में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य का पुलिस प्रशासन सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। सर्जन गार्ड उनके पास है और इस गार्ड का दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग का परिणाम आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो करोड़ों रुपया प्रत्येक मंथ एक बेचारा विधायक पर जो अनुकंपा पर चुनाव जीता है उस पर करोड़ों रुपया मंथ खर्चा कर रहा सरकार। इसका कारण क्या है? वो पैसा जनता का पैसा है और जनता का पैसा दुरुपयोग अगर सरकार और जिला प्रशासन कर रहा तो इसका भी जांच का मांग हम करेंगे। रांची जिले के बुंडू में आज आजसू पार्टी ने युवा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर सरकार नियुक्ति के लिए रिक्तियां नहीं निकालती है, वहीं दूसरी ओर कोई वैकेंसी निकलती भी है तो उसकी परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। उन्होंने 8 सितंबर को रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित पार्टी की रैली में युवाओं को आमंत्रित किया। सिमडेगा के नगर भवन में आज कांग्रेस द्वारा संवाद आपके साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि एक पार्टी पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, जबकि कांग्रेस के गठबंधन से बनी राज्य की हेमंत सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। काम करती है और दूसरा हमारे गरीब किसानों के लिए काम करती है, जो हमारे अन्नदाता है। ये हमारी सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री देने का घोषणा किया है और आप 2 दिन पहले देखेंगे
21 साल से अधिक उम्र वाले को मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत करीब 48 लाख महिलाओं को 12,000 रुपया देने का संकल्प लिया है और सभी के खाते में वह राशि। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर के मानगो में फ्लाईओवर के पिलर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस फ्लाईओवर का निर्माण 461 करोड़ रुपए से कराया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर इसकी राशि और बढ़ाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि इस फ्लाईओवर के निर्माण हो जाने से यहां के लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। जमशेदपुर की एक बड़ी समस्या है कि जमशेदपुर में बाईपास की समस्या है और हम लोग जमशेदपुर में बाईपास कैसे बनेगा इसकी भी हम जो है डीपीआर बनाने का काम हमारे सेक्रेटरी सुनील कुमार जी के माध्यम से चल रहा है, ताकि जो भी पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर आगामी 10 सितंबर को राज्यव्यापी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मेदिनीनगर के एसपी कार्यालय में प्रमंडलीय डीआईजी वाईएस रमेश और एसपी रेशमा रमेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान या पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसकी लाइव स्क्रीनिंग की जाएगी। समाधान कार्यक्रम होने वाला है, वहां पर 10 तारीख को उपस्थित हो जाए और वहां पर उनका शिकायत दर्ज कर लिया जाए। शिकायत दर्ज करने का प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट वे में हम लोगों ने किए हैं। पूरे राज्य में जो है एक साथ हो रहा है, तो ये शिकायत जैसे ही दर्ज होगा उनके लिए एक एक्नॉलेजमेंट नंबर। रांची में भाजपा द्वारा आयोजित आक्रोश रैली के दिन न्यायाधीश की गाड़ी जाम में फंस जाने पर झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य के डीजीपी को एसओपी जारी करने का निर्देश दिया है। रैली के दिन झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश को जाम में फंस जाने पर माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था और उस मामले पर सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में रेफर किया। उस मामले पर सुनवाई करते हुए माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य के डीजीपी को एसओपी जारी करने का निर्देश दिया है। झारखंड सरकार ने राज्य के वकीलों को बड़ी आर्थिक सौगात दी है। वकील कल्याण के तहत सरकार राज्य के सभी वकीलों और उनके परिजनों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता करेगी। साथ ही नए वकीलों को मिलने वाले सहयोग राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाधिवक्ता राजीव रंजन से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस फैसले का लाभ 30,000 से अधिक वकीलों को मिलेगा। सरकार के इस फैसले का वकीलों ने स्वागत किया है। के लिए 5 लाख तक का इलाज का खर्च राज्य सरकार के द्वारा उठाने का निर्णय लिया गया है एवं नए अधिवक्ता जो इनरोल्ड होते हैं उन्हें प्रति माह 5,000 रुपए का वजीफा देने का जो निर्णय लिया है, हेमंत सोरेन सरकार को इस सराहनीय कदम के लिए बहुत बहुत साधुवाद और 30,000 अधिवक्ताओं की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धनबाद एसएसपी के निर्देश पर रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। सहायक कमांडेंट रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में बाबूडी जिला स्कूल में चलाए गए इस अभियान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं नशा मुक्ति के अलावा राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया। भीड़ आता है तो एक एंटी राइट गन, किसी तरह का दंगा ये गैर कानूनी में होता है तो हमें उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। और पुलिस के पास कैसे कैसे अपने बचाव करने के लिए या सबका बचाव करने के लिए ये हथियार रहते हैं, इसलिए हम ये सब चीज़ के बारे में हम लोग को जानकारी मिली। अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी के एरिया में जाके पब्लिक के बीच में आरएफ की भूमिका, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने
और आपस में भाईचारा से रहे ताकि देश का विकास हो और देश आगे की तरफ बढ़े और समाज में शांति कायम। रुक कर लेते मौसम का। राज्य भर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कल से 4 दिनों तक राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में 3 दिवसीय सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी का शुभारंभ। राज्यपाल और रक्षा राज्य मंत्री ने किया उद्घाटन। राज्यपाल ने कहा, सैनिकों से सीखें अनुशासित जीवन की कला। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के सरिया कॉलेज में CSR फंड से बनने वाले 4 कमरों के भवन का किया शिलान्यास। कहा, छात्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। जमशेदपुर में भाजपा की कोल्हान प्रमंडल स्तरीय बैठक में बनी चुनावी रणनीति। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर झामुमो पर किया प्रहार। कहा, नहीं पूरे किए कोई वायदे। और राज्य सरकार वकीलों को इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक देगी सहायता। नए वकीलों को हर महीने मिलेगा 5,000। अधिवक्ताओं ने फैसले का किया स्वागत।